हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। देखो, विच रिवर विच वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर फेल्ड रिजुवेंशन एफर्ट्स इज नोन एज मैक्सिको मोस्ट पोल्यूटेड वाटरवे बाय द यूएन। तो इनमें से कौन सी रिवर है जिसको मैक्सिको के एक बहुत ही पोल्यूटेड रिवर के रूप में यूएन के द्वारा घोषित किया गया है? तो वो है सैंटियागो रिवर। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यूनाइटेड नेशन कॉल द सैंटियागो रिवर एज द मैक्सिको मोस्ट पोल्यूटेड वाटरवे। अकॉर्डिंग टू द 2017 की अगर फिगर लेकर चलें, लेस देन थर्ड ऑफ द कंट्री इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ठीक है, तो रिसेंटली अगर मैक्सिको हैज साइन एन एक्सपेंसिव ट्रेड डील विद यूएसए, तो मैक्सिको ने एक ट्रेड डील भी साइन की है यूएस के साथ और कनाडा के साथ भी इन विच इट मेड एन एक्सप्लिसिट प्रोमिस टू कंजर्व इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें कहा गया है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक डील भी साइन की है। किसके साथ? यूएस के साथ और कनाडा के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये और 2 और 3 है क्वेश्चन से और निकल कर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वट इज द टोटल नंबर ऑफ द टाइगर डेथ ओक्यूर्ड इन इंडिया 2019 की टोटल नंबर जो टाइगर उनकी कितनी डेथ हुई है 2019 के अंदर। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज उनके अकॉर्डिंग तो 95 है। अब आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में। According to the recent data of the Ministry of Forest Environment and Climate Change, the total number of the tiger death was under 100 after 3 years. ठीक है, in this year 2019, 95 tiger were dead in total. Among the 84 tiger was actually dead. 11 of them were presumed dead by identifying their body part. ठीक है, तो इनमें से अगर एक्चुअली के अंदर तो 84 टाइगर्स है उनकी डेथ हुई, लेकिन जो 11 थे उसको उनके जो बॉडी पार्ट वगैरह उनको देखकर इन्होंने प्रिज्यूम किया है। इन द प्रीवियस ईयर 2018 देयर वाज 100 डेथ ऑफ द टाइगर इन टोटल एंड इन 2017 द काउंट वाज 115। तो इस बार जो है डेथ है वो काफी कम हुई है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है, which is the first country to ban sunscreen that are toxic to coral reefs and sea life। ठीक है, तो ये पेलाऊ जो है उन्होंने ये बैन किया है। ठीक है, तो देखो पेलाऊ के बारे में जानते हैं। पेलाऊ ए स्मॉल इसलैंड है। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है। नेशन इन वेस्ट पैसिफिक ओशन imposed a ban on sunscreen that contain chemical affecting the coral reefs and other aquatic species. The step is to taken to conserve its rock island southern lagoons, which is UNESCO World Heritage Site. The sunscreen which the toxic chemical including, देखो इसने उन्होंने इसलिए बैन किया क्योंकि देखो इसमें जो केमिकल्स वगैरह की वजह से, जैसे क्या है, ठीक है, ऑक्सीबेंजन विल नॉट बी परमिटेड टू बी यूज्ड और सोल्ड इन दिस कंट्री। तो वहाँ पर ये बैन है, इसलिए उन्होंने इसको भी बैन कर दिया है। तो पेलाऊ इज ए फेमस डेस्टिनेशन अमोंग इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड मेनली acclaimed फॉर इट्स कोरल रीफ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है, उसके बाद आता है भीतरकनिका नेशनल पार्क है। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, समटाइम्स सीन इन न्यूज इन सिचुएटेड, कई बार आप देखते हो न्यूज में भी आता है। तो ये कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। द रमसार साइट डेजिग्नेटेड भीतरकनिका पार्क नेशनल पार्क इज लोकेटेड उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इट इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली एज द एनुअल सेंसस ऑफ द एस्ट्रेन crocodile was conducted in the national park। ठीक है, एज पर द सेंसस देर वाज एन 1757 ठीक है एस्ट्रियन और सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द पार्क, 15 मोर देन द प्रीवियस ईयर काउंट। नेशनल पार्क आल्सो ए मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड इन होम टू सेवरल फ्लोरा एंड फ्लोना इन द एडिशन टू द क्रोकोडाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट IMD रिपोर्ट, ठीक है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अनयूजुअल वेदर कंडीशन। तो कौन से स्टेट के अंदर हुई है सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वेदर कंडीशन के कारण? ठीक है, तो बिहार के में हुई है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया
ड्यूरिंग 2019 में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1560 पीपल डाइड इन 2019 में ड्यू टू अनयूजुअल वेदर इवेंट इंक्लूडिंग, देखो आप देख रहे हो आप जो वहाँ बाढ़ आ रही है या इस टाइप से हो रही है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण या वेदर कंडीशन के कारण बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, अभी भी वहाँ उधर बाढ़ वगैरह आ रही है, ठीक है। तो विद नियरली 650 deaths Bihar and the highest number of the people who died due to the extremities in weather, the report also cited that the 5 of the 8 cyclone that hit India, ठीक है, तो यहाँ पर किस में हुई है सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो कहाँ पर हुई है, बिहार में हुई है। नेक्स्ट आता है सेरिकल्चर, किससे रिलेटेड है, आर्ट ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग, किससे रिलेटेड है, आर्ट ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट ऑन नर्मदा रिवर, तो जो ये कोयना पावर प्रोजेक्ट है ये नर्मदा रिवर में नहीं है, ठीक है। इंडियन जो सागर प्रोजेक्ट भी है, महेश्वर हाइडल प्रोजेक्ट भी है और जोबट प्रोजेक्ट भी है, तो जो कोयना पावर प्रोजेक्ट है वो नहीं है, ठीक है, इट नर्मदा रिवर के वहाँ नहीं है, ठीक है, नर्मदा रिवर पर नहीं है। नेक्स्ट आता है फोटोस्फीयर इज डिस्क्राइब्ड एज, तो ये विजुअल सरफेस ऑफ सन फ्रॉम विच रेडिएशन इमनेट्स, ठीक है, जहां पर जो रेडिएशन है वो होती है। नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ हाई एल्ड एंड हाई शुगर कंटेंट इन शुगर ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया, तो कितना एरिया है जो फॉरेस्ट से कवर है इंडिया में, तो 23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग वाटरफॉल द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड इन, कहां पर है ये, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन द दिसंबर 14, ठीक है, जो 1911 वाज, तो जो रकार्ड अमंडनसन थे नॉर्वे से, ठीक है, तो रकार्ड अमंडनसन फ्रॉम नॉर्वे, ठीक है, तो ये गए थे कहाँ, साउथ पोल में। द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911 में, तो जो रकार्ड अमुंडनसन फ्रॉम नॉर्वे। देन आता है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टैंड इन विच डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कोज कैंसर इन ह्यूमन, तो कौन सा है जिसके कारण कैंसर होता है, पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, तो वैसे लीड भी होता है लेकिन अगर इसमें से हम बेस्ट ऑप्शन चूज करें तो पेस्टिसाइड ही होगा। नेक्स्ट आता है पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर डू नॉट नेसेसरी हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, ये ठीक है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल है, पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है, डू नॉट नेसेसरी हेल्प, मतलब ये हेल्प नहीं करता एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के अंदर, ठीक है ये बात। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज रेदर कॉम्प्लेक्स, राइट, ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल राइट है और इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट ए नेचुरल हजार्ड, ठीक है, तो विल्ड फायर भी है, नेचुरली होता है, ठीक है, कई बार जंगलों में ज्यादा गर्मी की वजह से आग लग जाती है, ठीक है, तो ये भी नेचुरल उसमें आता है। लाइटनिंग हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, सारे नेचुरल हजार्ड है, लेकिन जो केमिकल कॉन्टामिनेशन है वो नहीं है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एज पार्ट ऑफ द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2013 तक कितना, तो 350 जो गीगावाट है, ठीक है, इतना प्लानिंग वो कर रही है, 350 गीगावाट। एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन, तो सबसे पहले रूसिया के अंदर आता है पर कैपिटल जो कंजम्पशन है, ठीक है, उसके बाद चाइना, देन ब्राजील और उसके बाद इंडिया, ठीक है, तो एट प्रेजेंट द टर्म ऑफ पर कैपिटल एनर्जी कंजम्पशन, तो रूस, उसके बाद चाइना के बाद ब्राजील और ब्राजील के बाद इंडिया, ठीक है, रूस, चाइना, ब्राजील, इंडिया। देन आता है आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट इन अर्बन एरिया विच इरिटेट आइज, मतलब जिससे क्या होता है आइज के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, एंड आल्सो रेस्पिरेटरी, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है, सरफेस ओजोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर, तो कौन सा होता है वाटर पोल्यूशन का जो एक बिगर सोर्स माना जाता है वो होता है अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है वो।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफिक टारगेट टू अचीव द 2030 तक है। आपने देखा होगा पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जिन्होंने अपना जो टारगेट था 2015 तक पूरा करना था। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया 2015 के अंदर, उसमें उसका जो टारगेट है वो कब तक पूरा होना है, 2030 तक, ठीक है। और जिसके अंदर 17 गोल थे, 17 गोल थे। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 तक कितना है, 10 मेगावाट, ठीक है। कितना है, 10 मेगावाट, ठीक है। बायोमास से कितना है, 10 मेगावाट, याद रखना। उसके बाद आता है कंजर्विंग आवर सोइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। रीजन क्या कहते हैं कि सोइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन मिनरल, ठीक है। अब देखो, एक तो पहले तो ये कह रहा है कि जो कंजर्विंग आवर सोइल रिसोर्सेज क्रिटिकल होता है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, राइट है ये। लेकिन अगली रीजन में क्या कह रहा है कि सोइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो, इसने अलग ही बात कर दी, तो ठीक है, ये दोनों राइट तो है, लेकिन इसको सही है एक्सप्लेन है वो नहीं कर रहा है। जो रीजन है वो अजर्शन को राइट वे से एक्सप्लेन है वो नहीं कर रहा है। World Meteorological Organization WMO objective has been to reduce the number of deaths due to hydrometeorological disaster over the decade 2010 से 2019 तक by with reference to the decade 1994 से 2003 तक। तो कितना करना है, 50%। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने का जो ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस करना है क्या, नंबर ऑफ डेथ जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, मतलब जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जैसे मान लो ये मतलब हाइड्रो से रिलेटेड, मतलब पानी वगैरह से रिलेटेड, जैसे मान लो जब बर्फ वगैरह गिरती है या इस टाइप से है, जैसे बाढ़ वगैरह आना है, तो इस टाइप का जो डिजास्टर है उसको कम करना है, कितना, 50% तक। इससे जो होने वाली डेथ को 50% तक कम करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बिगिन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, इस क्रिटिकल है टू ह्यूमन सोसाइटी के लिए। एनवायरमेंट साउंड पॉलिसी डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डेप्लेट द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ठीक है, दोनों है, सही बात कह रहा है, लेकिन देखो, एक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रहा है, एक में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी के बारे में, एनवायरमेंट साउंड पॉलिसी, जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी होती है उनके बारे में कह रहा है कि वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती है, ठीक है। तो दोनों राइट तो है, लेकिन ये है इसको सही ढंग से एक्सप्लेन, जो आर है वो अजर्शन को एक्सप्लेन है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है डोमिनेट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरिया। तो सबसे ज्यादा किससे होता है, रोड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, शहरी क्षेत्रों के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर से कितना करना है, 5 गीगावाट तक। कितना करना है, 5 गीगावाट तक, जो स्मॉल हाइड्रो पावर से 5 गीगावाट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज द मेजर कोजेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। तो सस्पेंडेड जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये मतलब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मतलब खतरनाक होते हैं, इनसे ही मतलब इस टाइप की जो बीमारी होती है जैसे सांस लेने में दिक्कत वगैरह। उसके बाद आता है कि इन अर्बन एरिया स्मोक एपिसोड ऑक्यूर फ्रिक्वेंटली इन विंटर, ठीक है। मेनली वहाँ पर अगर अर्बन एरिया के अंदर जो स्मोक है, जो धुंध वगैरह होती है, मेनली विंटर के अंदर होती है। यस, इन विंटर के अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल, क्योंकि लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा, देखो जिस विंटर के अंदर जो ये बायोमास वगैरह है इस टाइप से बहुत ज्यादा जलाया जाता है फॉर हीटिंग पर्पज, जैसे अंगीठी वगैरह जलाते होगे हाथ सेकने के लिए, ठीक है। तो हीटिंग पर्पज और टू कीप देमसेल्फ वार्म, खुद को गर्म वगैरह रखने के लिए। तो ये ठीक है, तो दोनों ही सही है और आर इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है कि मतलब पहले में बता रहा है कि अर्बन एरिया के अंदर जो स्मोक है मेनली विंटर के अंदर होता है, क्योंकि विंटर के अंदर क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो बायोमास वगैरह है बर्न किए जाते हैं, तो इसका ये भी एक रीजन है। तो दोनों ही इसको एक्सप्लेन, जो दोनों ही राइट है और उसको सही वे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑक्यूरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय, किससे होता है, लैंड यूजेज चेंज से भी होता है, ड्रेनेज से भी होता है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज से होता है। ओजोन डिप्लेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity? तो वो कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। जो फॉलोइंग पोल्यूटेंट गैसेज नॉट प्रोड्यूस बोथ नेचुरली, ये किसका मतलब नेचुरली प्रोड्यूस नहीं की जाती, किसका रिजल्ट होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। वो कौन सी होती है आपकी, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अमोंग द फॉलोइंग फ्यूल ऑफ एनर्जी विच इज़ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इसका एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट आता है फ्लाई एश प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्सेज फॉर यूज ऑफ एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिशन, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स और ब्रिक इंडस्ट्री। तो इसके सारी मतलब फ्लाई एश है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्लाई एश प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट से इको फ्रेंडली रिसोर्सेज फॉर यूज इन कहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी, वेस्टलैंड में भी, डैम और वाटर वगैरह जो ये होल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसमें, ब्रिक्स इंडस्ट्री में भी, हर जगह इसका हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर हैज़ नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो ड्रोट यानी जो सूखा पड़ता है उसका ना तो कोई बिगिनिंग होती है, ये नहीं पता कब आ जाए और कब खत्म हो, ठीक है, तो इसका ना ही कोई बिगिनिंग होती है ना ही कोई एंडिंग होती है। इंडोर एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड, राइट, ठीक है। आउटडोर एयर पोल्यूशन के कंपेयर में जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? द डिस्पर्जल ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इन रैदर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही राइट है, ठीक है, दोनों ही राइट है और आप उसको सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल पावर जनरेशन आइडेंटिफाई द सिक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, तो देखना जो थर्मल पावर फर्स्ट नंबर पे तो आता है आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद आता है आपका लार्ज हाइड्रो पावर और देन आता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो पहला आता है आपका थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद लार्ज हाइड्रो पावर और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इनको सिक्वेंस से लगाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, अनट्रीटेड सीवेज। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, द क्राइसिस फॉर विच इज गोइंग टू इंक्रीज इन द ईयर टू कम, ठीक है, किसके कारण इंक्रीज हो रहा है। पॉसिबिलिटी इज दैट द सम बिग ग्लेशियर विल मेल्ट इन कमिंग 10-15 ईयर, कि भाई जो एक बड़ा ग्लेशियर है वो पिघलेगा 10 या 15 ईयर के अंदर, एंड सी लेवल विल राइज बाय 3-4 मीटर ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है, और जो है वो जो उसके बाद जो सी लेवल है यानी जो समुद्र का जो पानी है उसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा 3 से 4 मीटर तक ऑल ओवर द अर्थ, पूरी धरती पर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा राइट नहीं था, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। पहले देखो कह रहा है कि अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, यस, ठीक है, 80% ऑफ द वाटर अवेलेबल टू अस फॉर यूज कम इन बर्स्ट एज मानसून, ठीक है, 80% वाटर है वो मेनली जो मानसून वगैरह से आता है जो हम यूज करते हैं। अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज पोल्यूटेड वाटर एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में, तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो सही नहीं है, ठीक है। The much discussed Tehri Dam project is located which of the following state, तो आपने पढ़ा होगा ये उत्तरांचल के अंदर है, ठीक है, टेहरी धाम प्रोजेक्ट। Which state is going to observe no vehicle day on the first day of the every month, तो जो राजस्थान है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो हर महीने के जो फर्स्ट डे को नो व्हीकल डे मनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस जो वेहिकुलर पोल्यूशन। राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज गोइंग द ऑब्जर्व ए नो व्हीकल डे 1 मंथ 2020, ठीक है, महीने में एक बार, ठीक है। द एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आर टू कम टू देयर ऑफिस एज, जैसे कि मतलब वहाँ पर क्या होता है बाइस जो वहाँ पर जो ऑफिस जाते हैं जैसे पैदल जाते हैं या बाइसिकल के थ्रू या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब खुद के व्हीकल का है वो यूज़ है वो नहीं करते, नो व्हीकल, अपने खुद का व्हीकल का यूज़ नहीं करते। तो कौन सा स्टेट मना रहा है, वो राजस्थान मना रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।